स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराटी के नाम राम भाई हाल फिलहाल बुडाना गांव नारनौंद हल्का तहसील नारनौंद जिला हिसार में मौजूद हैं। जो डबल मर्डर केस की जो वीडियो आप लोग लगातार देखने लग रहे हो उसका के निष्कर्ष निकले है भाई पे पूछांगे। संदीप भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। राम राम भाई सारे भाई दर्शकों ने हमारा भाई जन राम राम। के कुछ चल रहा है भाई जी, आज पंचायत भी होनी थी, क्या कुछ रहा? देखो इस मामले में भाई गांव की कमेटी बन रही है। जो पीड़ित जो परिवार हैं उनको अधिकार दे रखे है वो किसी डाल की मदद गांव पर समाज में भाईचारा बचाओगे उस डाल की गांव समाज हमारे वर्ग के सारे भाई मदद करेंगे। तो आज उनका परिवार इकट्ठा हुआ था, वो आगे के फैसला लेंगे, गांव ने इकट्ठा करेंगे, समाज ने भाईचारा जिसने इकट्ठा करेंगे उनका ऊपर बात है। तो उनकी तरफ तब तक कोई संदेश आया नहीं है ठोस जो आगे कोई रणनीति हो उनकी कोई बात संदेशा होगा तो उसके ऊपर गौर करेंगे। दूसरी मेरे भाई इसके दो पक्ष देखे हमने लंबा टाइम समाज खातर काम करा है। एक तो आगरा घटना और दूसरा घटना के कारण या जो आज जो घटना हुई है या एक दिन में इतना गुस्सा इतना जहर किसी के मन में नहीं पैदा हो जाता। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पिछले लगभग 12-13-14 साल तक हरियाणा को जहर में धकेलन का, हरियाणा को जाति के नाम पर बांटने का ये प्रयास है जिसका कारण इस तरह की घटना होना की शुरुआत हुई। तो भाई ये जो एक तत्कालिक जो घटना है, दो हमारे गांव में बड़े हमारे बेकसूर काका काकी मार दिए गए हैं, इसका बारे में तो गांव की जो कमेटी बन रही है परिवार वो काम करेगा। हम जो लंबे समय तक अपना समाज को जगाने का संगठित करने का काम हल्का फुल्का कर रहे थे, अब इस घटना तक सबक लेके हम उस काम ने अपना मजबूती आगे बढ़ावांगे। इसके दो पक्ष हो गए, एक तो वर्तमान में जो कानूनी लड़ाई है वो तो गांव समाज जिस हिसाब से लड़ेगा उसमें अपना सहयोग करांगे। दूसरा आगे ऐसी घटना ना हो और वह समाज संगठित हो और समाज का संगठित करने में भी सबसे ज्यादा जरूरी हमारा समाज जाट समाज संगठित करना जरूरी है, क्योंकि जाट समाज हमारा 36 बिरादरी की रीढ़ की हड्डी है और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और आज जाट समाज अलग अलग ढालते चुगरदत आक्रमण का शिकार हो रहा है। जाट समाज का बारह माछी माड़ी कोई कह दे है, जाट समाज में जिस ढाल की एकता होनी चाहिए वह नहीं है। अलग अलग पार्टी जाट समाज ने अपना मोरा बना के इस्तेमाल करने की, कठपुतली बना के इस्तेमाल करने की कोशिश कर दी रहे हैं। तो एक बार हमारा जो प्रयास है गांव की घटना ने अपना जो हमारी जिम्मेदारी है वह निभाते हुए पूरा समाज ने संगठित करके आगे हमारा जाट समाज अपनी जिम्मेदारी ने समाज के प्रति ठावे, बाकी समाज के प्रति और खुद के प्रति उसका काम करें। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो भाई गांव वाली रणनीति तो मैंने बता दी, गांव की कमेटी वो करेगी। हम अलग तरीका जो हमें लगातार जो काम करते रहे, आज आप साथी आ गए आप तो उस बारे में चर्चा कर लें। आने वाला जो 25 दिसंबर है उसमें कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में महाराजा सूरजमल का जो बलिदान दिवस है उस बड़ा एक ऐतिहासिक जो दिन है उस दिन हम एक स्वाभिमानी जाट महापंचायत एवं चिंतन शिविर का आयोजन करांगे। इस घटना तक भी उन्होंने पहले तो उसकी तैयारी कर रखी थी, मीडिया में दी भी थी छोटे लेवल पे। तो भी 25 दिसंबर तक अपना समाज को संगठित करने की शुरुआत करांगे और उसमें मुख्य तौर पे जो चीजें निकल के आ रही हैं, पहली तो यह है कि भाई जाट समाज अपनी जो भूमिका है समाज में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक, जो जाट समाज का एक जगह स्थान है आज उस जगह स्थान पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। चुनाव के बाद भी हमने बात करी थी, जो ये विधानसभा चुनाव था सारा हमारा भाईचारा कह रहा था बोला जाट तो किसी के नहीं रहे। सामाजिक तौर पे भी हालात देखने लग रहे हैं, बाकी बिरादरियां के मन में हमारे प्रति इतना जहर भर दिया गया जो तो सारे माड़े काम जाटे करें। और आर्थिक तौर पे आप देखो ये बर्बाद हो रहा है सिस्टम। आर्थिक तौर पे जो हमारा खेती से जुड़ा इलाका है, ठीक है कोई हमारे वर्ग का कोई बिजनेस कर धंधा कर रहा है और किसी में कंपनी खोल रहा है उसका तो काम चल रहा है, कोई नौकरी पेशा उसका काम चल रहा है, लेकिन जो खेती पर निर्भर हमारा समाज है आर्थिक तौर पर वो खत्म हो रहा है। 90-95% कर्जदार हो रहा है बुरी डाल। जो बच रहा है भाई वो भी लंबा नहीं है, किले बेच के हमारे भाइयों ने विदेश में जाके भाई घर परिवार की वाह करनी पड़ रही है। तो तीनों दृष्टि से जाट समाज जो है खत्म होने के कगार पे है। और एक टाइम तो जाट समाज की जिम्मेदारी थी पूरे समाज को आगे लेके जाने की, भाई गरीब का कमजोर का बाकी सब बिरादरियां की लड़ाई लड़ेगा, गरीब कमजोर की रक्षा करेगा। आज जब खुदे पे संकट है तो एक बार संगठित होके अपना आप को इस संकट से निकालने की जरूरत है। और संगठन खातर भी जरूरी है चर्चा विचार। आपस में चार भाई बैठे हैं, कुछ न कुछ बतलाएंगे, नतीजा काटेंगे। जो मुद्दे जो आज चल रहे हैं विषय से वही बात चल रही है। एक यूपी का है जिसने जानता कोई नहीं, रोज बयान दे दे जाटों को चाहिए जाट लैंड, पहला ही बतेरा हमारे प्रति जहर भर रखा है। ये जाट लैंड मांग के उसका जिक्र करके हम सभ्य समाज में कड़े मतलब अपना कौन सा स्थान देखा, कौन सी इज्जत देखा। तो भाई 25 दिसंबर तक हम एक बार सारे भाई संगठित होंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो खा पंचायत जुड़ रहा है, कोई अलग संगठन बना रहा है, उन पे सब पे सलाह विचार विमर्श करके और फिर पूरे हरियाणा की यात्रा करांगे। पूरे हरियाणा में हमने पिछले 5-7 साल 10 साल में सारे हरियाणा में हम गए, यहाँ कैथल कुरुक्षेत्र से लेके रोहतक सोनीपत हिसार जी सारे गए। तो गांव दर गांव जाके भाई
हर भाई ने समझाने का प्रयास करांगे, हर भाई ने एक जो मिशन है हमारा उसका गला जोड़ने का काम करांगे। मिशन क्या है भाई जी, एक बार खोल सी का बता देना बात थोड़ा सा। मिशन भाई बताऊं कि देखो, समाज में मतलब मान लो 50 आदमी हैं, सारे एक बराबर तकड़े नहीं होंगे, एक बराबर समझदार नहीं होंगे। उनमें तो जो ज्यादा तकड़े हो, ज्यादा समझदार हो है ना, उनकी जिम्मेदारी जो सब तक कमजोर और सब तक भोले हुए हैं उनके प्रति ज्यादा हो। एक परिवार में मान लो 5 आदमी हैं, एक बड़ा भाई तकड़ा है, सब तो छोटा भाई कमजोर है, तो बड़े की जिम्मेदारी है छोटे की सुरक्षा की, छोटे का भविष्य बनाने की। ये हमारा जो जाट समाज है ना मेरे भाई, इसमें के हो रही है बात, परमात्मा ने ताकत दी है, समाज ने भी ताकत दे रखी है। हम शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे समाज में चौधरी अगवा माने जाया करते। अब हमने समस्या क्या हुई कि कुछ लोगों ने अपने दुकानदारी चलाने के चक्कर में जाट समाज को समाज में बिल्कुल अलग निकाल के दिखा दिया। जो हमारी जगह थी, जो हमारा सम्मान था, वो भी खो दिया और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, इज्जत भी गई और हाथ भी कुछ नहीं लग गया। तो भाई हमारा प्रयास यो है कि जाट समाज पहले तो अपना मजबूत कर ले, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, और उसके बाद जो बाकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जाट समाज की जिम्मेदारी देश के प्रति भी है। आज देश में जगह जगह देश तोड़ने की बात हुए हैं। जाट समाज की जिम्मेदारी धर्म के प्रति भी है। आज जगह जगह धर्म के खिलाफ कोई नु कह दे जाटान सरदार बना देंगे, कोई नु कहे जाट तो कह देते हैं नास्तिक थे, कोई किमें बताओ, कोई किमें बताओ। तो आम जो हमारा नौजवान है ना भाई, वो भ्रम का शिकार है, उसके पास दिशा नहीं है। और राजनीतिक तौर पे इस चुनाव के बाद तो जाटा का नुहुर है, किसका जावा कड़ा जावा, वो ठिकाना ही नहीं रहा। तो भाई आज जाट समाज जिस भ्रम का शिकार है, दिशाहीनता का शिकार है, हमारा प्रयास है कि वह समाज का बुद्धिजीवी तबका ने इकट्ठा करके आगे की दिशा निर्धारित कर लें। भाई हमें कौन हाँ के हाँ, और उसके बाद हम देश के प्रति, धर्म के प्रति, बाकी जो हमारे कमजोर गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, कदे तो हमारा इनका भाईचारा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक ताकतों ने हमारा आपस में जहर फैलाने का बड़ा प्रयास करा, उसमें सफल भी हुए हैं। तो हमारा प्रयास है भाई, हमारा सबके प्रति अपना जो एक जो हमारा कर्तव्य है देश धर्म समाज के प्रति, वो हम निभाने वाले बना। और हमने जो लोग बदनाम करे हैं, कोई विदेशों में बैठे है वीडियो बनाओ है, बोला जाट तो सारे खालिस्तानी हो गए, कोई नु कहे जाट तो सारे नया देश मांगे हैं, कोई जाटा ना क्यों करे नाम लेके बदनाम करे, क्यों करे नाम लेके बदनाम करे। हमारा प्रयास है कि बस समाज संगठित हो गए और अपने निर्धारित कर ले, अपने इतिहास के बारे में चीजें साफ कर ले, हम कौन हाँ, और उसके बाद आगे भविष्य के बारे में यह हमारी लाइन है, यह हमारी सोच है, ये हमारा नजरिया है, ताकि हमारे बारे में कोई झूठ भरम नहीं फैला सके। कोई 1 2 5 7 भाई आदमी विदेशों से घने भाइयों के फोन आवे, बिलाड़ तो भाई ने साबित कर रखा है जनू जाट तो देश के खिलाफ चलने वाली कौम है, जनू जाट तो सारे खालिस्तानी हो रहे हैं, विदेशों में चर्चा चल रहे हैं। अच्छा आड़त हैं, कर कौन रहे हैं, 5-7 आदमी को ले, 5-7 आदमी इकट्ठे हों, वीडियो बनाओ और भेज दें। जाटों ने हरियाणा को ने करा फैसला, हम लेंगे जाटिस्तान, हम लेंगे जाटलैंड। तो एक बार अपने समाज को जो दिशा भ्रम का शिकार हो रहा है उसको सही दिशा देने खातर समाज का बुद्धिजीवी तबका इकट्ठा करना जरूरी है। एक संदीप के पास तो नहीं है नहीं सारी ये समझो, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, 200 300 500 700 जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी अपनी राय देके हम एक तय करांगे वे हमने आगे भविष्य में क्या करना है। या मेरे ख्याल तो जो आम जो भाई है उसको समझाने की घनी आवश्यकता भी नहीं है, सबने समझ में आ रही है। अगर हमारा विनाश नजदीक है, बुढ़ाना में जो घटना हुई है, या तो एक नो मान लो एक आईना है, अगर भाई तो अति होली है, छोटे छोटे बालकों के मन में इस तरह का जहर भरा जाना, एक जाति के प्रति नफरत पैदा करे जाना, इसका मतलब तो ये है जाटा का जो बुरा समय है वो ज्यादा बुरा समय नजदीक है। तो उससे पहले भी वो ज्यादा बुरा समय आवे, संगठित होना, आपस में विचार विमर्श करना, आगे का तरीका तय करना और जमीन पे समाज को संगठित करना वक्त की जरूरत है। चलो एक बात और बताओ भाई जी, मतलब कि आपने कहा कि 10-15 साल तक समस्या आ रही है कि हम इबनू बताओगे हम कौन है, या ऐसी नो बताई क्योंकि अपनी आइडेंटिटी खुद बतानी पड़ रही है। भाई नेतृत्व की कमजोरी हमने न्यू मान के चालू, जब तो जाट आरक्षण आंदोलन चलिया था ना, उसके बाद बदनामी के सिवा कि मिला एक आंदोलन में। जाट जब आरक्षण चलिया था उस टाइम पे जिन लोगों ने जाट आरक्षण आंदोलन चलाया था उन्होंने इतने बड़े सपने दिखाए, वो जाटा आरक्षण मिल जाएगा तो सारे जाटा नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, सबके ब्याह हो जाएंगे, सबके काचे कट जाएंगे, मतलब एक झूठी बात नहीं है अगर टोटली। तो मेरे भाई जब तक जाटा ने अलग तय कोई मतलब खुद के स्वार्थ वाली चीजा में जिक्र करने शुरू करे थे बिना उसके समझदारी के, अगर आरक्षण मान ले हमने मांगना था, हम या मांग कर दे अगर कि वह जो आर्थिक तौर पे कमजोर समाज का तबका रह रहा है उसको आरक्षण दे दो, तो हमारे खिलाफ किसी के मन में जहर नहीं होता। लेकिन आरक्षण की लड़ाई में आए साल हमने आंदोलन कर करके अपने कारण हमारे इलाका में आंदोलन होया कि हुआ, सरकार ने गोली चला दी, इज्जत का खतरा खड़ा होना पड़ गया। लेकिन बाकी समाज में जो परसेप्शन जो एक सोच बन गई ना, अगर जाट तो किमें भी बात नहीं लेकर किमें भी कर सके, मतलब सरकार गला लड़ना, मरना, काटना, रोड जाम, ये हिंसा सारी बातें, तो समाज के मन में हमारे प्रति एक गलत जो एक सोच है ना वह बन गई। फिर समय समय पे कुछ
ऐसा नहीं कहता मैं 100 में तो सारे फैसले गलत हुए थे, बहुत सारे मतलब समाज के नेता की गलत टिप्पणी आंदी रही दूसरे समाज के बारे में, फलाने तारा न्यू कर दें, तगड़े तारा न्यू कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो कारण है वो सोशल मीडिया का आने के बाद जो जाट के नाम पे छोटे छोटे को ग्रुप बन गया, कोई किमें बन गया। इवन ग्रुप वाले में जो हमारे भाई जुड़े उन्हें बेरा नहीं हो, ग्रुप का एडमिन बाहर का है, विदेश का है, को पैसे लेके काम कर रहा है, क्या कर रहा है। जिन ग्रुपों में सवेरे से शाम तक ऐसी जहरीली बातें करी जा हैं, और जाति का कोई भाई पढ़ ले, मान ले ब्राह्मण खिलाफ लिख दी कुछ बात, इब हम जाट, हाँ हमने क्या अधिकार है किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसको गाली देने का, उनको महापुरुषों को गाली देने का। लेकिन जानबूझ के सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रचार पिछले 5-7 साल में कराया गया, अगर जिस हम जाट बदनाम पे बदनाम होंगे चले जावा, और उसको रोकने खातिर हमने कोई प्रयास करा नहीं, क्योंकि हमारा समाज के भी नेतृत्वहीनता का शिकार है। राजनेता ने वोट लेने हैं, उनका खातिर से बाढ़ में जाओ, तो जाटा का नाश होता कोई मतलब नहीं है। और सामाजिक तौर पे हमारा सिस्टम ये जाट आरक्षण आंदोलन के बाद बिखर गया। जो यूपी का वो तथाकथित नेता आया था, उसने हरियाणा में आपसरी में हम इतने हमारे एक दूसरे के जो भी मान ली सक्रिय लोग थे, एक दूसरे के प्रति इतना जहर पैदा कर दिया, अब संगठित होने की बात ही नहीं रही। आपस में जब एकता कमजोर हो जाए ना भी, फिर लोग तमाशा देखा करें। युवा नो बता रही है, आपस की एकता खत्म होगी, विरोधी ज्यादा सक्रिय हो गए, अब आमे तो खिंडे पड़े। हाँ, और जो खिलाफ के लोग हैं ना, खिलाफ की जो ताकतें हैं वह सक्रिय हुई पड़ी। गांव वाली बात में भी बताऊंगा, घूम के फिर आड़ा बात आ गई, जो माराड़ा सिस्टम है नहीं समाज का, वो तो बिखरा पड़ा है। और वारदात करके भी, आदमी मार के भी, जो विपक्ष में जो ताकतें बैठी हैं, जो समाज ने तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो संगठित पड़ी हैं। उन दौरे वकीलों की फौज, रपियाले, और उनको दौरे राजनेता, उनको दौरे ज्ञान देने वाले सब सौदा मौजूद है। इस मामला में भी आप मतलब एक नॉन जाट का आप तैयार नो जाट की लड़ाई देखने लग रहे हो? देखो, कुछ बातें ऐसी हैं मेरे भाई जो वक्त रहते समझ जानी चाहिए। इन बालकों के दिमाग में जो जहर डाला गया है वो अलग तरह का जहर डाला गया है, वो जातिगत जहर दिमाग में इनका डाला गया है। और अब तक नहीं, वो 2-3 साल तक इनके दिमाग में डालना शुरू कराया गया है। इनका छोटा मोटा गांव में मुकदमा आया था, मैंने पहले भी चर्चा करी, उसमें ऐसा साबित कराया गया भाई इन्हें का गल मतलब घना गलत होया है। हालांकि म्यूचुअल लड़ाई हो जाए, मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, हमने एक दूसरे की जाति तक के लेना देना है। लेकिन एक न्यू साबित कर दे, अजय ने संदीप का सर फोड़ दिया तो इसका मतलब संदीप दलित है, इसका मतलब अजय ने फांसी होनी चाहिए। लड़ाई तो 2 जने में होगी, उनका जात का लेना देना है। 2 जने में लड़ाई होगी गांव में, 5-4 भाइया मेरे जो उसमें था, उसको बाद में जातिगत रंग दे दिया गया। और जातिगत रंग दे के वह उनके दिमाग में जहर भर दिया गया। हमने तो एक विशेष जाति के आदमी टारगेट करे हैं, टॉर्चर करे हैं, तार पे अपना हुक्म चलावे। वो धीरे धीरे जहर बन जाए आदमी के। फिर आदमी की संगति वह निर्भर करे है, माँ बाप और संस्कार निर्भर करें। तो इस घटना का भी मतलब एक जो समझने की जो बात है, जो मतलब समाज ने सबक लेना चाहिए। जातिगत जहर इसका एक एंगल है, एक कारण है, बहुत सारे और कारण भी है, लेकिन जातिगत जहर भी इसका एक कारण है। बहुत सारे भाई जो वीडियो देखने लग रहे हैं, मतलब यूं कह देंगे भाई ये कि है दूसरी मतलब नॉन जाट पे जाट के हैं दबाव बनाकर रखे करते। देखो मेरे भाई, मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं जाऊंगा, आपस में 40 साल 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों के जो संबंध थे आपस में, हमारे जो दलित भाई थे, मजदूर भाई थे हमारे थे, वो परिवार के संबंध थे। ऐसा नहीं था कि मजदूर वाली बात थी। मतलब एक गरीब दलित की मजदूर की बेटी भी घर की बेटी थी, उसका ब्याह शादी तक लेके उनका घर परिवार चलाने का भी एक आपस में उन्होंने कहा अगर जफ मिल के रहा कर दे, जो एक हाथ की 5 उंगली है न्यू रहा कर दे, उस टाइम की बात है। अच्छा, हमारे टाइम की बात है, जो मान लिया हमने अपने आँखें तो देखी, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते, देखने वाले जितने भाई भी होंगे, कदे भाई सा होया है कि दलित भाई न्यारी टेबल पे बैठ के खाना खाते हों, अरे जाट न्यारी पे खाते हों। मेरे तो निजी यार दोस्त भी ब्राह्मण भी थे भाई, और सारी दलित जातियां तो मजदूर भाई भी थे, राजपूत भी थे, सारी जातियां के थे। हम तो एक थाली में भी खाया करते, एक चम्मच गले भी खाया करते। और जो घूंट मारनी भाई हैं भाई, जो पैग मारे हैं, वो तो एक पैग में नहीं देखते कौन सी जाति का के है। तो मेरे भाई 15 साल 12 साल तो तुम्हारा आंखें देखी का अनुभव है। आकम ना भाई जाति के नाम पे किसी को छोटा बड़ा मानना ही नहीं। तो ये जो मामे जब किसी चीज ने नहीं मान दे, तो ये जो झूठी बात चला रखी है नहीं, किसी टाइम पर राजा महाराजा के टाइम में हुंदा होगा भाई, हमने अपनी आंखें तो देखा नहीं। और भाई जो मानव बुढ़े तो सुना है, देखो 19-21 साल दारा है, तकड़ा आदमी जो है नहीं वो कमजोर ना हमेशा दबने की कोशिश करे है। अब जाट जो तकड़े हैं वो कमजोर जाटा ने भी दबने की कोशिश करे हैं। वो अमीर गरीब का तो मामला उसका है कि अमीर आदमी एक ज्यादा जिसका लठ है वो गरीब ने कमजोर ने दबे, गरीब ने दबे, लेकिन जाति की वजह तो नहीं। आज भी जो कमजोर जाट है उनके तकड़े जाट दब दे को नहीं भाई, जो कमजोर राजपूत है उन्हें तकड़े राजपूत दब दे को नहीं भाई, जो ब्राह्मण मतलब बेचारे आर्थिक तौर पे कमजोर है उनके जो तकड़े ब्राह्मण दब दे को नहीं। इसमें भाई जाति का मैं मामला नहीं मानता मैं, जो दबाने वाली बात आपने कही, इसमें है ताकत का रुपया का रोला। बहुत सारे भाई के हैं भी न्यू भी कह देंगे न्यू का भाई संदीप तो न्यू का रुपये लेवर समझौता कर ले, न्यू का बड्डी कोठी बना रहा, कोठी दिखा दे भाई करेगा पहला तो या कोठी बना रहा बता।
भाई मैंने तो मेरे भाई ये जो इन भाइयों ने बता दूं वैसे क्या नहीं कर दे अपनी उसमें मैं ये जितना सौदा हंड है नहीं भाई इनमें सारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हूँ मतलब किसी ने मेरा पक्ष तो बताया है उनमें तो नू मान लिया लठे वाला हूँ मैं कि मैं भाई मैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हूँ। और 2012 में मेरी वकालत हो ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उड़े आसपास में जो ये हलो हलो मतलब जो ये हंड है ना नेतागिरी आंदोलन करते उड़ा एडमिशन भी नहीं होता। अच्छा। तो मेरे भाई मैं तो मेरे घर के ना सुतरा पढ़ा दिया और मेरे घर परिवार तो मेरा आज ये को नहीं मेरे दादा और के टाइम पे भी हमारा ठीक ठाक सा काम था। ठीक है अपना मुंह तो मैं ज्यादा पढ़ाई करूँ कोई फायदा नहीं मेरे भाई। हम तो भी पिछले 5-4 साल तो अपने काम धंधे कर रहे हैं 5 साल तो मैं एक्टिव हूँ अपने काम धंधा कर रहा हूँ भाई अपना काम के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं भाई कि हमने तो आज तक कदे समझौता तो कराया ही को नहीं को ना समझौता आज तक तो हमने तो सरकार गलत समझौता कद कराया बताओ हम तो आई बार लठ मार के ठाए हाँ इब लठ मार के ठाण के खाण में जेकी में आमदनी वो है नहीं भाई फिर घर भूखे मरण की अरब भाँ करने की इनकी जरूरत ही नहीं है। तो यो अननेसेसरी की तो बात है भाई। और इसमें मतलब कोई आदमी अगर कम्पीट करें तो अच्छाई में कर लियो। मैं MBA और LLB हूँ मेरे नाम पर मैंने 2010-11 में कंपनी बनाई थी उस कंपनी का साल का टर्नओवर घना बड़ा था। अगर मैं वह कंपनी कमाऊँ तो मैंने तो नहीं करता कि मैं घने वो कर लूँ लेकिन इतना तो कर लेंदा 100-200-500 हज़ार भाइयों ने रोजगार दे देंदा। लेकिन इस सौदे में लाग गए तो लोगों को लागन लग गया हम तो को अनपढ़ से पाली हाँ भाई हम तो घर तक भूखे नंगे आंडा भाई हम घर तक भूखे नंगे को नहीं अगर हमें अपनी भूख मिटाने खातर समाज का काम कर रहे हूँ। हमारे घर परिवार तक ठीक ठाक से हम परिवार में थे और परमात्मा की दया था हमारे माँ बाप का आशीर्वाद था हम काबिल भी बना दिए गए थे घर तक भी ठीक थे फिर घर वाले ने काबिल भी बना दिए। उसके बाद हमने न्यू सोचा भाई हमें खुद जब हमारा पेट भर गया तो समाज खातर हमें कि कर सका हाँ नहीं कर सकते उसका खातर हम करते बाहर निकले। भाई जी एक बात होता हूँ मैं ले आप जाट समाजता हो और भाई अपना कुमार समाजता है मतलब कि अतिवाद किसी भी चीज का मान लो भाई अपना कुमार है यू अतिवाद करागा मतलब खुद की कौम का नुकसान नहीं करागा वो अपना लग गया चीज। मैं जो कह रहा था भाई जाट का नुकसान जाटे ने तो कराया है जब जाट 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 बिना बात का जाट जाट कराया ने उसी का उस अतिवाद का तो परिणाम है यो जब बामण 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 करे उसी का परिणाम तो है यो। एक जाति के खिलाफ जहर जब पैदा हो जब आप अति कर दो तो वो अति जो है बोले आदमियों पे तो करवाई जाओ है शातिर 5-7 आदमी उसका बात का फायदा उठाओ। जाट समाज के तथाकथित कुछ नेता ने अपनी दुकानदारी चमकाने खातर को सामाजिक नेता था को राजनीतिक नेता था उनने ऐसा प्रोपेगेंडा कराया अगर जिस तरह मतलब वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर गए लेकिन आम जाट जो है समाज में बिल्कुल एक जहर का शिकार हो गया। भाई जी एक मेरा बात एक और समझ में को नहीं आ रही मैं आपने राजनीतिक नेता कहूँ या फिर जाट समाज का नेता कहूँ क्योंकि आप इलेक्शन भी लड़ चुके हो। भाई देखो राजनीति तो करांगे भाई राजनीति में आगे ठीक है 5 साल पहले हम समर्थ नहीं थे 5 साल पहले हमने सब कुछ अपना समाज खातर सेवा कर दिया था। हमने अपना जो जिस जीवन कैरियर में हम मतलब अनाप शनाप रुपये कमासका थे राजनीति बढ़िया जोड़सका थे वो समाज खातर लठा में बिता दी। हमारे मतलब हमारी जो पहचान थी घर तक जो थी वह भी हमने सेवा कर दी अपना समय कैरियर धन सब लगा दिया। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है कि हम समाज का या अपना जो मिशन था जीवन का देश समाज का प्रयास भला करने का उसने हम कर पावा। तो वो जो प्रयास था मेरे भाई उसका खातर इब हमने निश्चय कर लिया राजनीति तो करांगे लेकिन जरा समाज की बात आओगी नहीं भी समाज का गला खड़े पावांगे तो ये समाज का गला आज खड़े हैं भाई और जो आगे हमने कराया है ये जो मिशन है इस पे भी खड़े रवांगे। कुछ जो भाई है जिनकी इच्छा है कम तो भाई सामाजिक काम करांगे वो अपना सामाजिक काम कर दे रहे इसके लेकिन राजनीति करने का मतलब नहीं तो है नहीं कि पाकिस्तान में राजनीति करांगे या दूसरे प्रदेश में आड़े राजनीति करांगे तो आड़े की बात करांगे भी जो अच्छी होगी जो माड़ी होगी उन्हें बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर कोई भी चीज का मान ले लेवल है अच्छा एक लेवल है उसका लेवल घट जाए कुछ न कुछ तो खामियां रही होगी। आपने जैसे कि अभी जाट समाज इस मुसीबत में ऐसा कुछ मतलब क्या खामियां रही है फिर एक तो नेतृत्व सबसे बड़ी बात तो भी नेतृत्व की हुआ करे नेतृत्व और शिक्षा। शिक्षा जो हमारे जाट समाज की थी हमारे बुजुर्गों की जो शिक्षा थी वह शिक्षा भाई हमारी ऐसे ऐसे खत्म होगी। जो टेलीविजन का दौर आया फिर फोना का दौर आया उससे जो आपस का एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव था ना वो खत्म होता गया। फिर जो नेतृत्व हमारा आया उसने तो अपनी अपनी पड़ी रही राजनीतिक नेता हमने एक निश्चय कर लिया फलाना मुख्यमंत्री बनावांगे ये फलाने का गला हमने 2-3-4 साल खूब जुत्ती तुड़ाई ये फलाने के दिमाग में समाज की बातों पर तो कोई सोच नहीं थी ना मेरा हाथ में राज है जो मैं न्यू कर लूँ नू करा दूँ तो हमारा नेतृत्व जो
की कमी है वो सबसे बड़ी कमी है। पिछले तकरीबन जो 20 साल हैं हमारा जाट समाज नेतृत्वहीनता का शिकार है, और उस नेतृत्वहीनता के कारण जब आपने राह बताने वाला नहीं होना है और अंधेरे में फंस जाओ तो मेरे भाई फिर तो नुकसान नहीं होया करे, फिर तो आदमी टकरम टकरा होया करे, सिर फोड़या करे एक दूसरे का, अंधेरे में 20 जना लठ लेके छोड़ दे तो मेरे भाई किसी ने दिखे नहीं कौन किसका के लग है, तो फुटम फुटा होगी। तो अपना समाज जो था सही नेतृत्व ना होने के कारण दिशा का मतलब दिशाहीनता का शिकार हो गया, और उसका परिणाम है भाई आज मन ने कहने की जरूरत नहीं है, गामा में आप बैठो ठीक है अपना जिसका जो काम चल रहा है चला रहा है, लेकिन सब ने नो भी रहा है भाई 1 साल बाद हमने कुछ दिखता को नहीं मारा के भविष्य, 2 साल 5 साल 10 साल बाद दिखता को नहीं मारा के भविष्य, तो सिर्फ एक के कारण है भाई हमने सही नेतृत्व नहीं मिला। बहुत सारे भाई के हैं जो वीडियो देखने लग रहे यूँ भी कह देंगे कि इनका बिगड़ रहा के है, बढ़िया बढ़िया कोठी हैं, बुलट हैं, गाड़ी रख हैं, इनका तो यूँगा बस CM वाली चस्क है भाई CM मारी कौम का को नहीं आ रहा। बताऊं भाई को झूठी तो कुछ ना कुछ फैलानी होया है करे किसी ने। हमने मनोहर लाल खट्टर में भी दुख नहीं, हमने नायब सिंह सैनी में भी दुख नहीं, हमने भूपेंद्र हुड्डा में भी कोई घनी खुशी नहीं, चौटाला में भी कोई खुशी नहीं। बात यह है जो हरियाणा ने आगे लेके जाने की सोच रखता हो, ये जो तोड़न की बात करता हो ना, जिसका हरियाणा की जो संस्कार नहीं समझ हो, ये खट्टर साहब जो है ना भी हमारा बड़ा है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके पास हरियाणा की संस्कृति की समझ नहीं थी। आपस में जो भाईचारा है किन कारणत है हरियाणा का आदमी क्यों, उन्हें 20 बार ऐसे आलतू फालतू बयान दिए होंगे जो सभ्य समाज मतलब हरियाणा का जो समाज है उससे रिलेट ही नहीं करते। तो मेरे भाई हरियाणा को समझने वाला आदमी चाहिए, को उसमें हमारा जाति का मतलब नहीं है ना हमको। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे खातर तो ईसाई उड्डा था भाई, उस राज में भी हमने लटकाए थे, उस राज में भी मैंने जेल काटी थी, चौटाला के राज में हमने नहीं तो हमारे पहले जेल काटी मुकदमे लवाए, भजन लाल बंसी लाल के राज में भी ये टेम अच्छे माड़े देखे थे, खट्टर और के राज में भी मैंने ये तो न्यू को नहीं कि भाई को नेता जाट है गैर जाट है उस तो हमारी समझ में फर्क पड़े है भाई। नेता की जाति तो फर्क नहीं पड़ता, उनकी सोच उनके गुण और उनके जो भविष्य में उनकी जो कार्य प्रणाली है नीति है उस तो फर्क पड़े। आप कल कम जैसे गए थे कई जगह गए, कांग्रेस की टिकट मांगा था मैंने विधानसभा की टिकट तो कितनी नहीं मांगी भाई, लोकसभा खातर जरूर एक साथी तो प्रयास कराया था, एक कोई हमारा साथी कांग्रेस में है और उसका माध्यम से प्रयास कराया था। विधानसभा की तो मैंने कितने नहीं पर्चे लाए ना, मैंने 20,000 वाला फार्म भरा। लोकसभा के भी मतलब चूंकि समाज का इच्छा थी, मेरी तो कांग्रेस गल भाई पूरी तो मेरी सोच ना भाजपा गले मिलती ना कांग्रेस गले मिलती, लेकिन साथियों का भाईचारा का ऐसा था हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी का तो हाथ करिए ना, तो विकल्प एक कांग्रेस ही थी भाई। कांग्रेस में काम मेंबर के रूप में गए थे, कोई साथी था उसने लोकसभा खातर बिला मैं प्रयास करूंगा टिकट की उसने लाइन में लाए थे, लेकिन वो उस तरह का जैसा अगला तो मैं सपोर्ट उम्मीद करूं था वैसा मिला नहीं, तो अपना भाई घर बैठ गए थे। 2024 तक अपना नए तरीके से चीज़ां शुरू करांगे और विधानसभा में कितना मेरा पर्चा पोस्टर लाग रहा हो भी यह मैंने कि मैं मान ले को 20,000 वाला फार्म सारे देश का वो भरा हो तो बताओ भाई। कहने वाला तो मेरे भाई कहते रहे कहने वाला का भी भाई जी बेरा के बाद जाट समाज के बहुत सारे संगठन हैं जो मतलब कि टाइम पे मीटिंग कर दिया रहे अगर, तो उसमें अगर अपन नोट करें उसमें ना तो कोई 1 किल्ला जाट आंदा, उसमें 2 किल्ला नहीं आंदा, उसमें मतलब यहाँ जो मोटी मोटी फर्म है जिसके जाजा में सीर है, जिसका यूरिया खाद की एजेंसी है, मतलब बड़े बड़े आवे जो आप यह मीटिंग बुला रहे हो ना, इसमें किस प्रकार के लोग आवेंगे? जाटा का मेरे भाई कोई संगठन ही नहीं है, जितने भाई मेरी बात सुन रहे हैं हरियाणा में जाटा कोई है कोई संगठन होता तो ये दिन थोड़े आंदे, संगठन तो रह ही नहीं रहा भाई। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी, उसके अलावा 1-2 स्टेम पर बन रहे थे, वो उसे टेम पे सभा हो गए, मोमेंटरली बने थे बड़े सपने दिखा के, लंबे समय खातर समाज को संगठित करने का तो कोई प्रयास होया ही नहीं। अगर ठीक है चौधरी देवीलाल एक राजनीतिक नेता थे और अपने जाट समाज के नेता थे, लेकिन सामाजिक तौर पे जाट समाज को संगठित करने का प्रयास लंबे टाइम की एक उसको सोच के भाई 10 साल बाद यह चुनौतियां होंगी ये करांगे, उस तरह का कोई प्रयास होया ही नहीं। तो या जो आप कह रहे हो बड़े जमींदार छोटे जमींदार वाली ऐसी कोई मेरे भाई बात ही नहीं है। हमें ठीक है किसी तो 2 भाइयां तक 2 पीछे उसमें हो सका हाँ, 2 यहाँ तक कम हो सका हाँ, लेकिन हमारा तो जो हमारा प्रयास रहा है आप उसके गवाह हो, ये सारे साथी गवाह हैं, उसमें ऐसी तो कोई बात आई नहीं। हम तो बोला जो आम किसान है उसके खातर हमने किसान की लड़ाई लड़ी, जब हमारा जीनू हो गया भाई हमारा बस की बात नहीं है भाई। अपना घर परिवार जब नुका अगर सबकी में नुकसान में जा ले तो घर का देखना पड़े, तो 5 साल तक भाई अब अपने घर का काम लाग रहे थे, अपने काम धंधे लाग रहे थे, काम धंधे में हमने न्यू ला गया हाँ हम इसे हो गए अक भाई नुकसान में नहीं जावांगे, तो फिर हमने समाज का हमारी जो जिम्मेदारी बनो करने का प्रयास कर लिया। हमारे मन में कोई तकड़ा और कमजोर की बातें नहीं, बल्कि संदीप तो हमेशा कमजोर का नहीं खड़ा हुआ है, एक किला जाट के प्रति खड़ा हुआ है। अगर 2 यहाँ का झगड़ा है, एक 10 आड़ा है एक किला, तो मेरी तो आदत एक किला प्रति खड़ा होने की। और जो संगति जुड़ रही हुई कैथल करनाल किला जड़े भी उचाना नरवाना में, तो हम भी देखो भाई हमने तो आम जमींदार को खड़ा करे और आगे भी
समाज की कोई बात आओगी उसमें तो भाई आम समाज, आम जो हमारा जाट भाई है, किसान भाई, वही गलत खड़ा होगा। भाई बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे, लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में न्यू कहना चाहूंगी भाई, आपस में देखो, एक तो जलना छोड़ दो, और दूसरा भाई किसी आदमी के बारे में कोई अच्छी माड़ी चल रही, मैंने बीच में बताई भाई ने छेड़ दिया, नू घर बना रहा भाई। आज तक 70 साल पहले मेरे दादा और का घर भी उस टाइम का हिसाब से घना तकड़ा था, 70 साल पहले। आज तक 30-40 साल पहले मेरे बाबू भी उस टाइम का हिसाब से मतलब ठीक और बढ़िया मतलब उसमें रहा करता। हमने अपना जो निश्चय कराया था कि हम समाज खातर अपना जो सर्वश्रेष्ठ काम है वो करांगे, लेकिन समाज में बहुत सारे भाइयों ने हमारी कमी तो नू चिथड़े पढ़ पढ़ के काट ली, अच्छा ही नहीं काटी। मैंने बताया, मैं या जो टोटल आंदोलनकारी बिरादरी है नहीं, मैंने तो नहीं कहता सारी राजनीतिक बिरादरी, जो राजनीतिक बिरादरी में उसका एक आध भाई ज्यादा पढ़ रहे हो मेरे थे, इस तमाम आंदोलनकारी बिरादरी में सबसे ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड बालक हूँ। मैं MBA कर रहा हूँ भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक मार्केटिंग तक डबल स्पेशलाइजेशन, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ, उस कॉलेज से LLB कर रहा हूँ जो इंडिया का नंबर 1 था मेरे टाइम में और एशिया का नंबर 2 था। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का वकील का जोड़ा ठाने के भी महीने के 10-12-15 लाख रुपये आज तक 10-12 साल पहले कमाऊँ, अगर खड़ा भी हो जाता तो। उसके बाद भी हमने नहीं सोचा समाज खातर कि में हम बड़ा करांगे, तो समाज ने हमारा ना तो एजुकेशन का पक्ष किसी भाई ने जिक्र करा था, हमें सारे जितने भाई यूट्यूब वाले आओ होगा मामा, किसी ने नहीं कहा संदीप भारती इतना पढ़ा लिखा है, हरियो समाज ने पढ़ाई की लाइन भी देश के है, एक के पक्ष रखा, लड़ा देंगे मरा देंगे फूंकता है भाई। आज हम जो प्रयास कराएंगे ना वो बात आधी रह मैं देना चाह रहा हूँ। मैंने आर्थिक पक्ष की बात करी, मेरे भाई आंदोलनकारी तो सिस्टम बहुत हो लिया, इब आंदोलन तो हम आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो एक आर्थिक जो अपना आपको मजबूत करने का वो करना पड़ेगा। हमारे पास मेरे भाई हमने खुद का अनुभव ले रखा है, खुद की हमने कंपनी बनाई, उनको आगे लेके गए और लोगों के साथ हमने काम करके देखा। ये हमारे जाट समाज को एक बार सामाजिक रूप से खड़ा होके और आर्थिक पक्ष पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो भाई बेरोजगारी के कारण आज तंग हैं, परेशान हैं, हमने इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मेरी जो पढ़ाई एजुकेशन है शुरू तो इसे लाइन की थी, ये तो लठाड़ा जो अपना हंगा है ना थोड़ा जाटा में, उस हंगा के कारण में हो गया हम तो वही सिस्टम में बदल देंगे। तो मेरे भाई हंगा तो हमने बरत लिया बतेरा, ये जो पढ़ा लिखा पक्ष है ना मारा भी सारे का उसने आगे लेके आवांगे भाई, और अपनी जो जाति है पहले उसने और फिर उसने जिम्मेदारी का याद दिवा के बाकी समाज ने, देश ने, धर्म ने कोशिश करांगे अपने पैरों पर खड़ा करने की। यो मेरे भाई अपील है। और भाई या स्थापित बात है बार बार मेरे कहने की, हर मतलब जब भी मैंने प्रयास कराया कही है, बेजाती की वजह तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर कोई अपना बड़ा माना तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाए। ये जितने भी हमारे जाट भाई हैं ग्रुप बन रहे हैं ना, अगर वो माना है ना हम तकड़े, हाँ तो तकड़ा होने का मतलब दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है। तकड़ा होने का मतलब है कमजोर की गरीब की सुरक्षा करना। तकड़ा होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पालन करना। और भाई आखिरी बात कह के मेरी बात में विराम दूंगा, हमारा समाज का चाहे जाट का हो चाहे वो अपना धर्म का देश का हो, सबसे बड़ा नुकसान जलन का कारण होया है। अगर मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा गया तो मेरे पड़ोसी की जलन होगी, अगर मैं मतलब ठीक घर बना गया तो पड़ोसी की जलन होगी, अगर मैं 4 आदमी मैंने जानेंगे तो गांव के 6 आगे जलन होगी। या मेरे भाई जलन कदे आगे नहीं लेके जाओगे या सिर्फ नुकसान करेगी। हमने अपना प्रयास कराया है मेरे भाई, और एक का हाथ पकड़न का, टांग पकड़न का नहीं। तो हम ये चाहेंगे, समाज तो अपील करांगे, अगर हाथ पकड़ो किसी की टांग ना पकड़ो। टांग पकड़ोगे खुद का भी नुकसान है, अगला का भी नुकसान है। और कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं भी, कोई 50 साल जीवगा, कोई 70 साल जीवगा। इस आपस की आपा दामी में, जलन में, जहर में खुद का भी कुछ नहीं बढ़ेगा और ना समाज का बढ़ेगा। इतनी बात है भाई। तो भाई वीडियो में आपकी कई विचारधारा कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।